क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है गाइस, देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें सारे पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 में और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से बताओ कौन से सेट्स हैं, और कह रहा है जस्टिफाई कर दो अपने आंसर को कि आप सही भी कह रहे हो गलत कह रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब देखो जे से कौन कौन से मंथ होते हैं, एक तो जनवरी होता है, एक एक होता है जून होता है, एक होगा जुलाई, ये तीन ही होंगे बस। अब देखो सेट की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये देखो ये वेल डिफाइंड है जनवरी जून और जुलाई, क्योंकि सबको पता है, पूरी दुनिया में सबको पता है कि बिगिनिंग विद लेटर जे से कौन कौन से मंथ होंगे, कौन कौन से मंथ होंगे जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया में सबको पता है कि जनवरी जून और जुलाई जे से स्टार्ट होते हैं, तो इनका हम सेट बना देते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो फर्स्ट कहेंगे यस इट इज अ सेट, यस आ जाएगा इसका आंसर फर्स्ट का। देन सेकंड देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये कह रहे हैं कि 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स बताओ इंडिया के। अब मेरे लिए कोई और टैलेंटेड राइटर होगा, किसी के लिए चेतन भगत राइटर अच्छा होगा, किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद राइटर अच्छा होगा, किसी के लिए कोई राइटर अच्छा होगा, किसी के लिए कोई राइटर अच्छा होगा। तो हम बता नहीं पाएंगे, तो ये तो वेल डिफाइंड है ही नहीं, नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ये नहीं लिखेंगे हम नॉट वेल डिफाइंड, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ओके, देन देखते हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। थर्ड पार्ट है ये, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अब देखो कह रहे कि 11 बंदे बताओ जो सबसे अच्छा क्रिकेट खेलते हों। अब देखो 11 बंदे बताने हमें, तो मेरे लिए 11 बंदे कोई और होंगे। मेरे लिए विराट कोहली, धोनी, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर, मेरे लिए 11 बंदे अलग होंगे। और किसी और के लिए बाहर किसी से पूछोगे, ऑस्ट्रेलिया में किसी से पूछोगे, तो उनके लिए 11 बंदे कोई और होंगे। वो स्टीव स्मिथ बताएंगे, डेविड वार्नर बताएंगे, वो कोई और बताएंगे। अब किसी साउथ अफ्रीका में जाओगे, उनसे पूछोगे, तो उनके लिए 11 बंदे कोई और होंगे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो इसका भी आंसर नो हो गया, ये तो वेल डिफाइंड है ही नहीं। वेल डिफाइंड हो तो हमारा सेट होगा वो। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखो जैसे मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, 14 बॉयज़ हैं और 16 गर्ल्स हैं। अब मेरी क्लास में मैंने पूछा कि बताओ भाई हमारी क्लास में बॉयज़ कितने हैं, मैंने अपनी क्लास में पूछा कि हमारी क्लास में बॉयज़ कितने हैं, तो सब बच्चे बताएंगे 14 बॉयज़ हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमारी क्लास में 14 बॉयज़ हैं। और मैं अगर पूछूंगा कि हमारी क्लास में बताओ गर्ल्स कितनी है, तो सब बताएंगे 16 गर्ल्स हैं। ये भी वेल डिफाइंड है। अब ऐसे ही ये हो गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। मेरी क्लास में कौन कौन से बॉयज हैं, रोहित, सोहित, राम, श्याम, ऐसे 14 बॉयज हैं, सबके नाम लिख देंगे। तो यस, ये सेट है। सबको पता है कि मेरी क्लास में 14 बॉयज हैं, 14 बॉयज के नाम बता देंगे मेरी क्लास के बच्चे। ओके, तो यस इट इज़ अ सेट। देन फिफ्थ पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब मैंने क्या बताया था आपको, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका भी एक सेट बन जाएगा 1। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से पहले वाले नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ऐसे ये जाते रहेंगे, कहाँ तक चले जाएंगे, 99 तक। लेस देन 100 कह रहा है ना, तो यही 99 तक जाएंगे। अब पूरी दुनिया में किसी से भी पूछोगे, कहीं भी जाके पूछोगे, उनसे पूछोगे ना कि बताओ भाई कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, हर बंदा यही बताएगा 1 से लेकर 99 तक। सबको पता है कि 1 से लेकर 99 तक लेस देन 100 नेचुरल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, तो वो 1 से लिखेगा। तो यस, ये भी नेचुरल नंबर है। हमने जस्टिफाई भी कर दिया अपने आंसर को। ओके, ऐसे ही आप यहाँ पे भी जस्टिफिकेशन लिख देना। जो चीज़ मैंने हिंदी में बोली है वो चीज़ आपको इंग्लिश में जस्टिफिकेशन में लिखनी है। जैसे यहाँ पे 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन में जस्टिफिकेशन क्या दोगे, बिकॉज एवरीवन हैज़ डिफरेंट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये जस्टिफिकेशन होगी इसकी। ऐसे इसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी, जो मैंने हिंदी में बोला वही आपको इंग्लिश में यहाँ पे जस्टिफिकेशन में लिखना है। जैसे ये तो यस आ गया क्योंकि इसमें कलेक्शन मैंने बता दिया। नो कहाँ पे आया, ये भाई यहाँ पे नो आया था। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे भी यही लिखेंगे, बिकॉज एवरी वन हैज़ डिफरेंट टैलेंटेड राइटर्स इन हिज और हर माइंड, सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। अब ऐसे ही देखो,
जस्टिफिकेशन जो मैंने हिंदी में बोला ना वो आपको इंग्लिश में वैसे ही बना के लिख देना है, बस ये हो गया। देन देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, या इतने भी लिखोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो ये कह रहे हैं कि एक राइटर है मुंशी प्रेमचंद, उसकी बताओ कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स क्या क्या। अब सबको पता होंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या लिखे हैं, अगर किसी को नहीं पता तो वो गूगल पे सर्च कर लेगा कि मुंशी प्रेमचंद ने ये राइटर लिखे हैं, ये मतलब नॉवल लिखे हैं। ये एक वेल डिफाइंड सेट है, क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कुछ नॉवेल्स ही तो लिखे होंगे, 3 4 5 6 7 8, गूगल पर डालो आ जाएंगे। जैसे उन्होंने एक नॉवल लिखा ABC, उन्होंने एक नॉवल लिखा XYZ, ये हमें पता है उन्होंने 6 7 कुछ नॉवेल्स लिखे होंगे, उनका सेट बना देंगे। ये एक वेल डिफाइंड है, तो सिक्स्थ भी यस है इसका आंसर। देन देखते हैं सेवंथ। सेवंथ में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ये तो बहुत ईजी है, ये तो साफ हमें देखते ही पता लग रहा है कि ये एक वेल डिफाइंड है। देखो इवन इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि -1 -2 ये जाते जाएंगे, और 0 1 2 ये भी एंड तक इन्फिनिटी तक जाते जाएंगे। ये सारे इंटीजर्स होते हैं, माइनस की भी वैल्यू और प्लस की भी वैल्यू और जीरो भी, ये इंटीजर्स होते हैं। अब इवन इंटीजर्स क्या होंगे, जो 2 के टेबल से कट हो जाते हैं, ऐसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ये भी जाते जाएंगे। ऐसे ही -2 भी हो गया, -4 भी हो गया, -6 भी हो गया, ऐसे ये भी जाते जाएंगे। तो ये भी एक वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है क्योंकि सबको पता है कि इवन इंटीजर्स क्या होंगे जो 2 के टेबल से कटेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर यस। ये भी एक सेट है, हमें ये भी बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो यस इट इज़ अ सेट। देन अब देखते हैं एट्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये तो साफ यस ही है इसका आंसर, क्यों? क्योंकि सबको देखो, अब इधर उधर बुक करके देखोगे तो हमें पता लग जाएंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, तो उन सबका एक सेट बना देंगे कि इसमें एक क्वेश्चन ये है, इसमें एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे बना देंगे वो सेट। ये लिख के नहीं बताना सारा, बस हमें ऐसी एग्जांपल देके बताना है, तो इसका हम एक सेट बना देंगे। तो यस इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। ओके, ध्यान हो गया हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट का एक 9th पार्ट भी बचा है, 9th पार्ट देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में क्या 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 आ जाएंगे, किसी के लिए होगा टाइगर डेंजर, किसी के लिए होगा लायन डेंजर, किसी के लिए होगा, मतलब किसी के लिए कुछ और डेंजर होगा। तो डेंजरस की तो डेफिनेशन अलग अलग आ रही सबके लिए, एक डेफिनेशन तो बनी रही, तो वेल डिफाइंड ही नहीं है ये। क्योंकि मेरे लिए जैसे मेरे को टाइगर से डर लगता है, किसी को लायन से डर लगेगा, अब और किसी को लीजर्ड से डर लगेगा, किसी और को किसी और चीज़ से डर लगेगा। तो डेंजरस एनिमल तो सबके लिए अलग अलग है, तो सबके लिए अलग अलग है, तो ये नॉट वेल डिफाइंड है, नॉट वेल डिफाइंड। सो ये भी सेट नहीं है, नो आ जाएगा इसका आंसर भी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू, ये वाला सेट है 1 2 3 4 5 6। ओके, कह रहा है इंसर्ट करो, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, इसको नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है। कह रहा है इनके बीच में भी सिंबल लगाओ, बिलोंग्स टू का या नॉट बिलोंग्स टू का, क्या लगेगा बताओ। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया। देखो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6। देन अब ये पूछने 5 की, बताओ 5 इसका एलिमेंट है या नहीं है। 5 इसके अंदर है, तो 5 के आगे आ जाएगा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। देन 8 इसके अंदर नहीं है, तो 8 के अंदर आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, नॉट में ऐसे लग जाता है बस। देन 0 पूछने, 0 इसके अंदर है नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसके अंदर है, यस है, बिलोंग्स टू। मैं कई बार बिलोंग्स टू को ऐसे भी लिख देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत बड़ी बड़ी वाली बात नहीं है। देन 2 इसके अंदर है, यस है, तो बिलोंग्स टू। 10 इसके अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू।